नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 100,000 पेटल को किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रकार से इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं जिससे कि ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम दे सके। दोस्तों, सामान्यतः 100,000 पेटल की 3 वैरायटी होती हैं। एक होती है अल्टीमेट 1000 पेटल या जिसको UTP के नाम से जानते हैं, और दूसरी होती है ईलिंग 10,000 पेटल, और तीसरी होती है टावर ऑफ द डे या झांग सन हांग ताई के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये टावर ऑफ द डे झांग सेन हांग ताई के नाम से ये वैरायटी जानी जाती है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी ब्लूमर वैरायटी है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि इसको बड़ी जगह चाहिए होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इसको लोटस पॉन्ड में ग्रो किया हुआ है और इस समय ये हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम कर रही है। दोस्तों, UTP की जितनी भी वैरायटी होती हैं या 100,000 पेटल की जितनी भी वैरायटी होती हैं, सारी वैरायटी जो है उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, मतलब ये लार्ज कल्टीवर होती हैं। इसलिए आप जब भी कभी इसको ग्रो करें तो स्पेस का विशेष ध्यान रखें। अगर इसको छोटे स्पेस में ग्रो करेंगे तो ये पौधा आपके यहाँ ब्लूम नहीं करेगा और फिर आप निराश हो जाएंगे। दोस्तों, इसलिए सबसे पहली टिप तो ये है कि अगर आप लोटस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्मॉल कल्टीवर है, लार्ज कल्टीवर है या मीडियम कल्टीवर है। तो कल्टीवर का सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। जैसा कि दोस्तों आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारे इस समय इसमें बहुत अच्छी से ब्लूमिंग हो रही है, लेकिन लास्ट ईयर हमने इसको छोटे से टब में उगाया था, माने करीब 20 से 25 इंच के टब में उगाया था, मीडियम था वो, लेकिन उसमें अच्छी तरीके से जो ब्लूम नहीं हुआ। और दोस्तों देखिए, ये इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, ये पूरा फुल ब्लूम्ड जो है वो पौधा है। तो दोस्तों, अगर इसको भी आप अगर उगाते हैं तो बड़े टब में उगाएं। ऐसा कर सकते हैं कि सिंटेक्स की जो पानी की टंकी होती है उसमें भी आप उगा सकते हैं, या अगर आपको कोई ड्रम वगैरह मिल जाता है उसमें भी आप उगा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप इसको उगाते हैं तो 100% आपके यहाँ बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा और ये बहुत गुड ब्लूमर होता है, माने बहुत अच्छे तरीके से ब्लूम करता है। दोस्तों देखिए, ये इसका ट्यूबर है, फ्रेश ट्यूबर है। ट्यूबर इस समय हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको इसका वाला ट्यूबर चाहिए तो आप हमको इनबॉक्स कर सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लोटस के संबंध में हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी सी वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी पे हम बात करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा और हमको थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि आप 100,000 पेटल पे एक वीडियो बनाएं और इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो आपको पॉट सिलेक्शन करना पड़ेगा, और ये लार्ज कल्टीवर है तो इसको ज़्यादा स्पेस देना पड़ेगा। इसके लिए आप वाटर टैंक बना सकते हैं या हौदिया बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप टब में इसको ग्रो करना चाहते हैं तो बड़ा टब होना चाहिए और गहराई में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सिलसिला टब हो और ज़्यादा डायमीटर में हो। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जब कभी भी इसका ट्यूबर आप किसी से परचेज करें तो ऐसे व्यक्ति से परचेज करें जिसके यहाँ से ये पौधा जो है वो ब्लूम हो रहा हो, जिसके यहाँ से पौधा ब्लूम हो रहा हो। अगर उससे ट्यूबर लेते हैं तो 100% आपके यहाँ भी जो है फ्लावर खिलेगा। दोस्तों, होता है कि फ्लावर इसलिए ब्लूम नहीं कर पाता है, इसमें एक फ्लोरोजिन नाम का एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो पत्तियों के द्वारा बनता है, स्टेम में बनता है। और जब पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है तो फ्लोरोजिन नाम का हार्मोन जो है वो नहीं बन पाता है और पौधा जो है वो अच्छे से ब्लूम नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसके पत्ते भी बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पे एक बात और आपको हम बता दें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ बंदरों की समस्या होती है और वो इस पौधे को जाल के अंदर उगाते हैं, लोहे के जाल वो बनवा लेते हैं और उसकी हाइट कम होती है, तब भी ये दिक्कत आ जाती है। तो एक तो अगर आप जाल बनवाएं तो कम से कम 7 से 8 फीट का जाल बनवाएं इस पौधे के लिए, क्योंकि ये पौधा हाइट बहुत ज़्यादा पकड़ जाता है। ये जो आप हमारा वाटर टैंक देख रहे हैं ये 8 बाई 8 का है, लगभग 8 फीट नीचे गहरा है और इसमें हमने लगभग 4 फीट तक जो है मिट्टी और कंपोस्ट भर रखी है और उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आधे हिस्से में हमने डाला हुआ है, आधे हिस्से में देखिए आप देख रहे होंगे कि वाटर लिली डाली है और बहुत सारे और भी टब रखे हैं। उसमें बूचा है, बूचा का भी लोटस बहुत अच्छे से ग्रो करता है, उसका भी अभी आपको हम फ्लावर दिखाएंगे। इस पत्ते के पीछे उसका फ्लावर है। इसके अलावा हमने इसमें वाटर लिली भी डाल रखी है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे आधे हिस्से में हमने जो है UTP डाल रखा है और आधे हिस्से में हमने कई और टब डाल रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बूचा है, एक टब में खिल रहा है। हालांकि ये जो बूचा था बेसिकली ये भी लार्ज कल्टीवर होता है, लेकिन अब इसको हमने ऐसे अडाप्ट कर लिया है कि अब ये मीडियम कल्टीवर या स्मॉल कल्टीवर हो गया है। तो अगर आप इसका भी अगर ट्यूबर चाहते हैं तो इसका भी ट्यूबर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों, इस बात की हम गारंटी देते हैं कि अगर आप हमसे ट्यूबर लेते हैं तो उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, उसकी ब्लूमिंग कैसे कर सकते हैं,
इसकी कंप्लीट गाइडेंस हम लगातार आपको देते रहते हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हालांकि अगर आप हमसे यूट्यूब पे भी पूछेंगे तो भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए वाटर लिली भी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रही है इसके अंदर। दोस्तों इसके अलावा और भी एक दो वैरायटी हमने इसमें डाल रखी हैं, जैसे एक रोज पिंक वैरायटी हमने इसमें डाल रखी है। इसके अलावा एक गोल्डन आर्डमंड डाल रखी है। दोस्तों आइए फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। तो इसमें समय समय पे एनपीके और डीएपी आपको देते रहना है। एनपीके और डीएपी को आपको अल्टरनेट डे में देना है। और दोस्तों आज हम इसमें जो है वो हम डीएपी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको डीएपी एनपीके की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भले ही हो जाए। तो इसके लिए आपको करना है कि कम मात्रा में डीएपी, लगभग एक तसले में या एक टब में, देखिए इतनी सी आपको डीएपी देनी है। ज़्यादा डीएपी अगर आप देंगे तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। अगर कम डीएपी अगर आप देते हैं या कम खाद देते हैं तो आप दोबारा भी दे सकते हैं, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। और इस प्रकार से आपको पुड़िया बना लेनी है। यही एक मेथड होता है। हो सकता हो आपने पहले भी इसको देखा हो, या जो हमारे लोटस के ग्रोवर हैं जो ग्रो करते हैं वो लगातार ऐसे इसी प्रकार से जो है फर्टिलाइज करते रहते होंगे। दोस्तों दूसरी बात यह है कि लोटस ट्यूबर की टाइमिंग सही होना चाहिए। आपको ट्यूबर कब ट्रांसप्लांट करना है इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस समय अगर आप ट्यूबर को ऑनलाइन परचेज करते हैं और ग्रो करते हैं तो दीपावली तक निश्चित मानिए आपका फ्लावर खिल जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हम सब जितने भी हमारे पास टब हैं उनमें सब में एक एक पुड़िया इस प्रकार से अंदर तक दबा दे रहे हैं, मिट्टी के अंदर तक दबा देंगे, जिससे धीरे धीरे करके ये रिलीज होती रहेगी और पौधे की जड़ों को प्राप्त होती रहेगी। तो कोशिश करें कि बीचों बीच में आपको इस पुड़िया को दबाना है और थोड़ा गहरे तक दबाएं, जिससे कि जड़ों को पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। दोस्तों इसमें बहुत सारे कभी कभी एफिड्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो उनका भी ध्यान रखें। सूढ़ियाँ भी लग जाती हैं, तो पत्ते की जो निचली सतह है उसको उठा उठा के देखते रहें। इस बार हमारे इस वाटर टैंक में बहुत सारी सूढ़ियाँ हो गई थी, तो हमने उनको जो है वहाँ पर से एक एक करके पकड़ पकड़ के हटाया, और बाकी हमने इसमें जो है केमिकल का स्प्रे भी किया। दोस्तों ये लोटस जो होता है ये बहुत नाजुक पौधा होता है, तो इसलिए इसमें अगर ज़रा से भी खाद की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या किसी दवा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये पौधा जो है ये ख़त्म होने लगता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, न तो आपको खाद की मात्रा ज़्यादा देनी है और न ही आपको इसमें दवा की मात्रा ज़्यादा होने देनी है। दोस्तों बाकी सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आपको इसको सनलाइट पर्याप्त मात्रा में इसको मिलना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद देखिए पूरा टैंक हम पानी से भरे दे रहे हैं समय समय पे। करीब अगर आपका पास वाटर टैंक है तो 1 महीने में आपको इस वाटर टैंक को खाली करना है, क्योंकि इसमें लार्वा वगैरह हो जाते हैं, वो भी निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एल्गी वगैरह आपको हाथ से साफ करते रहना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित मानिए आपका यूटीपी भी खिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।